तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। लिटरेचर क्या होता है? सेट ऑफ थॉट्स। देखिए, पोएट ने पोएट्री सोची, पोएट्री लिख दी। एक प्ले राइट ने प्ले सोचा, प्ले लिख दिया। एक ऑथर ने, एक नॉवलिस्ट ने सोचा और नॉवल लिख दिया, एक स्टोरी लिख दी। तो उन लोगों के सेट ऑफ थॉट्स हो गए। तो लिटरेचर इज कॉल्ड सेट ऑफ थॉट्स। लिटरेचर को हम कहते हैं सेट ऑफ थॉट्स। उसके बाद लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज हमारे दो हिस्से होते हैं लैंग्वेज के। लैंग्वेज सेट ऑफ रूल्स और सेट ऑफ वर्ड्स। लैंग्वेज क्या होती है? सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स में होते हैं जैसे कोई भी चीज, जो भी हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है, सभी मालूम होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी सेंटेंस विच कैन नॉट बी मेड बाय यू। यू मस्ट हैव द सेंटेंस स्ट्रक्चर इन योर माइंड। आपके दिमाग में कोई सेंटेंस ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपसे नहीं बनाए। आपके पास सारी सेंटेंस स्ट्रक्चर होनी चाहिए। तो वो क्या हो गया? सेट ऑफ रूल्स। आपके पास उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ में क्या चाहिए? वर्ड पावर, अच्छे वर्ड होने चाहिए। तो उसको वर्ड, जब हम वर्ड सेट ऑफ वर्ड्स यूज करते हैं, सेट ऑफ जो आपका सेट ऑफ रूल्स यूज करते हैं, तो हमारी लैंग्वेज बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। लैंग्वेज का मतलब ये है सेट ऑफ रूल्स एंड सेट ऑफ वर्ड्स। तो ये दो तरीके से हम किसी भी लैंग्वेज को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो यही डिफरेंस रहता है। तो हमें देखना चाहिए कि हमारा लिटरेचर तो ठीक है, फैक्ट्स हमारे पास, लिटरेचर और फैक्ट्स, आपके पास थॉट्स आ गए हैं, ठीक है। यू हैव टू एक्सप्लेन द थॉट्स इन योर ओन लैंग्वेज। डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू हैव द सेट ऑफ रूल्स और सेट ऑफ वर्ड्स अच्छे हैं, तो you will be able to get 100% marks. You will be able to impress your evaluator. You will be able to get 100% marks. You will be able to snatch, in other words, मैं कई दफ़े अपने स्टूडेंट से मजाक में कह देता हूँ, you have to snatch the marks from your evaluator, whichever exam you are taking. Whichever exam you are taking, you have to snatch the marks from your evaluator by using impressive language. Impressive language use करके you have to make him compel. गिव यू मार्क्स। सबसे पहले आपको बताते हैं लैंग्वेज में कितने मूड होते हैं, कितने मूड में लैंग्वेज बोली जाती है। सबसे पहले हमें वो लैंग्वेज के बारे में बताना है कितने मूड में बोली जाती है। देखिए, ये मूड हमारे 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारे मूड की, फर्स्ट टाइप है इंपेरेटिव मूड। इंपेरेटिव मूड आपको मालूम है, किसी को ऑर्डर देना, एडवाइस देना और रिक्वेस्ट करना इंपेरेटिव मूड होता है। जैसे खाना बनाओ, प्रिपेयर द फूड। मुझको अंग्रेजी बोलते रहो, कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। मेरे कपड़े धोबी से धुलाओ, गेट माई क्लोथ वॉश्ड बाय द वॉशरमैन। मुझे एक सवाल समझाओ, मेक मी अंडरस्टैंड दिस सम। उसे जाने दो, लेट हिम गो। और चलो मार्केट चले, लेट्स गो टू द मार्केट। चलो पिज़्ज़ा ले, लेट्स टेक पिज़्ज़ा। इम्पेरेटिव मूड होते हैं हमारा हमारी एक एसेंशियल थिंग होती है, और जिसमें जो सेंटेंस सब्जेक्ट यू नहीं लगाता है, होता सब्जेक्ट यू ही है, आप ये करें, परंतु यू इस्तेमाल नहीं करते, सीधा ही सब्जेक्ट के साथ ही आपकी सिर्फ फॉर्म में वर्ब के साथ शुरू होती है। और ये 5-6 तरह के होते हैं इम्पेरेटिव। जैसे मैंने बताया, चाय लाओ आप बोलते हैं, तो किस तरह से बोलेंगे? ब्रिंग द टी। नेगेटिव बोलेंगे डोंट ब्रिंग द टी। इंटरोगेटिव बोलेंगे प्लीज ब्रिंग द टी, रिक्वेस्ट करेंगे। और प्लीज डोंट ब्रिंग द टी आप रिक्वेस्ट करेंगे, मना भी करेंगे। तो इस तरह से एक होता है कॉन्टिन्यूअल फॉर्मेशन। इंपेरेटिव में कॉन्टिन्यूअल फॉर्मेशन होता है, जैसे मैं आपसे कहता हूँ अंग्रेजी बोलते रहिए, कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। नेगेटिव बोलता हूँ तो डोंट कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। अगर रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, और रिक्वेस्ट करके मना करता हूँ प्लीज डोंट कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। कुछ वर्क ऐसे होते हैं जो हम नहीं कर सकते। मैं आपसे नहीं कह सकता मेरी कार रिपेयर करो, मैं क्या कहूँगा? गेट माई कार रिपेयर्ड बाय मैकेनिक। मैं आपसे नहीं कहूँगा कि खाना बनाओ, मैं आपसे कहूँगा खाना कुक से बनवाओ, गेट द फूड प्रिपेयर्ड बाय द कुक। अब कई दफ़े टीचर से आप बात करते हैं, सर मुझे ये सवाल समझाओ। कैसे करते हैं? जनरली लोग मैंने देखते हैं, सर एक्सप्लेन इट दिस क्वेश्चन टू मी, टीच मी दिस क्वेश्चन लाइक दैट। ये भी ठीक है, काम चल रहा है, बट एक्यूरेसी नहीं है लैंग्वेज में, तो मेक से बनाएंगे, सर मेक मी अंडरस्टैंड दिस सम। इसी तरह से
कहीं पे भी आवाज़ आती है दिमाग में हिंदी में, हिंदी आइडेंटिफिकेशन नहीं दो, मुझे पढ़ाने दो, लेट मी टीच, उसको सोने दो, लेट हिम स्लीप, उसको बोलने दो, लेट हिम स्पीक, उसको जाने दो, लेट हिम गो, उन लोगों को खेलने दो, लेट देम प्ले, इस तरह से। और लास्ट में हमारा होता है आओ और चलो के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो एक ही फॉर्मेशन है, लेट्स से बनते हैं, लेटस से, लेट्स से। लेटस हमारी फॉर्मल है, लेट्स इनफॉर्मल वे है, तो 95% हमारे इनफॉर्मल में ही वे ही यूज़ होते हैं। लैंग्वेज दो वे से यूज बोली जाती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। और एक हमारा एक बीच का वर्ड होता है नॉर्मल वे में, उसमें फॉर्मल भी मिक्स होता है, इनफॉर्मल भी मिक्स होता है। अब डिपेंड करता है कहाँ बात कर रहे हैं। अगर आप फ्रेंड सर्कल में जनरल वे में बात कर रहे हैं तो आप इनफॉर्मल वे इस्तेमाल करेंगे। ऐसी सिचुएशन हमारी 95% होती है। 5% हमारी आती है, किसी ऑफिस में बात कर रहे हैं, अपने सीनियर से बात कर रहे हैं, वहाँ बिल्कुल फॉर्मल वे है। किसी इंटरव्यू में गए हैं, फॉर्मल वे है। किसी लेक्चरर से बात कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू दे रहे हैं किसी को, तो वो फॉर्मल वे है। फॉर्मल वे में किस तरह से बात होती है, बहुत सिंपल होता है। और वैसे हमारे जनरली इनफॉर्मल वे होता है और या नॉर्मल वे इस्तेमाल करते हैं। इसमें इम्पेरेटिव यूज़ करते हैं। इम्पेरेटिव में जैसे मैंने आपको बताया था, चाय बनाओ, प्रिपेयर द टी, ये ऑर्डर हो गया। अब इसमें कहते हैं मत बनाओ, मूड चेंज हो गया, डोंट प्रिपेयर द टी। फिर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, या आप जैसे आप मदर से बात कर रहे हैं, पापा से बात कर रहे हैं, प्लीज़ लगा के बात करेंगे। किसी सीनियर से बात करेंगे, प्लीज़ लगा के बात है, प्लीज़ प्रिपेयर द टी, प्लीज़ डोंट प्रिपेयर द टी, लाइक दैट। इसी तरह से मैंने कीप का बताया था, कीप ऑन का, कीप ऑन, ये इसमें कॉन्टिन्यूअल फॉर्मेशन रुको क्या करते रहो। मैं आपसे कहता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ, कोशिश करते रहो बेटा, यू विल बी एबल टू स्पीक। अब वो कोशिश करते रहो। इंग्लिश क्या है, इम्पेरेटिव में इंग्लिश क्या है, कीप ऑन ट्राइंग। इसी तरह से मैंने बताया था कि जब सब्जेक्ट से कहते हैं आप मत करिए, किसी और से करवाइए, गेट योर वर्क चेक बाय द टीचर। इस तरह से मेक का फॉर्मेशन बताया था मैंने, उसके बाद लेट का फॉर्मेशन बताया, लास्ट में लेट्स का फॉर्मेशन बताया। दूसरा मोड होता है हमारा इंडिकेटिव मोड। इंडिकेटिव मोड, इंडिकेटिव मोड कौन सा होता है, सारे के सारे अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को इंडिकेटिव मोड बोलते हैं। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, जैसे आई प्ले क्रिकेट, आई डोंट प्ले क्रिकेट, ये हमारा इंडिकेटिव मोड है। हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, हम कोई क्वेश्चन नहीं बनाए इस इंडिकेटिव मोड में। या तो हम अफर्मेटिव देंगे, इसको असर्टिव मोड भी बोल देते हैं इसको, या तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे। तीसरा होता है हमारा इंटरोगेटिव मोड। इंटरोगेटिव मोड में आप इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। इंटरोगेटिव मोड में आप क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे डू यू प्ले क्रिकेट, डोंट यू प्ले क्रिकेट, कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैंट यू स्पीक इंग्लिश, शुड आई हेल्प हिम, शुड आई नॉट हेल्प हिम। इस तरह से हमारा इंटरोगेटिव भी है। ये इंटरोगेटिव मोड ही होता है, उसमें इंटरोगेटिव भी आता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव भी आता है। जिसमें नोट लग गया परंतु है क्वेश्चन, तो उसमें आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा, उसको इंटरोगेटिव मोड बोलते हैं। चौथा हमारा होता है, हमारे जो कि चौथा मोड होता है कंडीशनल मोड। कंडीशनल मोड, कंडीशनल मोड, कंडीशनल मोड पे मैंने एक वीडियो एक्स्ट्रा सेपरेट दी है। इसमें कंडीशंस के बारे में हम ज़्यादातर बात करते हैं, कंडीशन रख के बात करते हैं। क्या अगर तुम बारिश में भीगोगे, भीगते हो, तुम बीमार हो जाते हो, जीरो कंडीशनल है। अगर तुम बारिश में भीगोगे तो बीमार हो जाओगे, ये फर्स्ट कंडीशनल है। और हमारा जब गेट सेकंड फॉर्म में आता है और वुड के साथ लगता है, वो सेकंड कंडीशनल होता है। जैसे इफ यू ड्रेंच योरसेल्फ इन द रेन यू वुड बिकम इल। और लास्ट में थर्ड कंडीशनल होते हैं, जिस थर्ड कंडीशनल में पास्ट की बात को रिकंसिडर करते हैं। पास्ट की बात को हम क्या करते हैं, रिकंसिडर करते हैं। इफ यू हैड मनी आई कुड हैव गिवन यू, आई वुड हैव गिवन यू। अगर मेरे पास पैसा होता है, पास्ट को कोई एक्ट हो चुका है,
दोबारा रिकंसिडर कर रहे हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं आपको दे देता, इफ़ आई हैड दैट मनी आई वुड हैव गिवन यू। तो डबल हेड इसमें क्यों आया, इसका फॉर्मेशन है, आपको बताइए उस वीडियो में बहुत एलोबरेटली बताया और उसको देख लीजिएगा। और आपको कंडीशनल वाले इसमें वीडियो में जाइएगा तो आपको बहुत डिटेल में इसके बारे में लिख दिया हुआ है। फिफ्थ मोड है सब्जेक्टिव मोड। सब्जेक्टिव मोड, सब्जेक्टिव मोड जो होता है बिल्कुल अलग वो टाइप का होता है। सब्जेक्टिव मोड काउंटर फैक्चुअल होता है, फैक्ट्स नहीं होते उसमें, सिर्फ कल्पना पे आधारित होते हैं। बहुत सारी सेंटेंस होते हैं जो हमारी कल्पना पे आधारित होते हैं, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, तो उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव मोड। तो हमारी 5 मोड में लैंग्वेज में बात होती है। सब्जेक्टिव मोड भी 6 प्रकार के होते हैं। आगे इसका डिटेल मैं एक वीडियो उसमें बनाने जा रहा हूँ और उसको पूरे डिटेल से कराऊंगा, सब्जेक्टिव मोड कितने होते हैं और किस तरह से कौन सी फॉर्म ऑफ क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है, उसमें थोड़ा सा हटके सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है। मैं आपको पूरे डिटेल में कराने के बाद उसकी थोड़ी प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी दूंगा। सब्जेक्टिव मोड में होता है इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, आई वर द, विच इज नॉट पॉसिबल। आई के साथ मैंने वर लगाया है, ध्यान से सुनना। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्टिव मोड में आई के साथ मैंने वर लगा दिया, पर आई के साथ वर तो नहीं लगता है। सिर्फ सब्जेक्टिव मोड में विच इज नॉट पॉसिबल, जो नहीं है वहीं पे वर लगे। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल। तो वर लगता है, वुड लगता है, ये सारे के सारे विच इज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल होते नहीं है। सब्जेक्टिव मोड काउंटर फैक्चुअल मोड होता है, फैक्ट्स नहीं होते हैं, फैक्ट्स को काउंटर करते हैं। इस वर्ड को समझिए, आपको इसको पूरा एलिब्रेटली बताऊंगा मैं।